ये पुराने जमाने की बात है जब कौवा तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत हुआ करता था। इसके परों में कौस कुजह के रंग थे और उसकी आवाज बहुत सरीली और खूबसूरत हुआ करती थी। एक दफा बहुत सर्दी थी, मुसलसल बर्फबारी हो रही थी और सारा पानी जम गया था। जानवरों ने इतनी बर्फ पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे पहले ये एक नियापन था, इसमें खेलने के लिए कुछ मौजूद था, लेकिन जो जो सर्दी बढ़ती गई वो परेशान होने लगे। छोटे जानवर बर्फ में दबने लगे और बड़े जानवर इस बर्फ में मुश्किल से चल सकते थे। बर्फ बहुत गहरी थी, सब कुछ तबाही के दहाने पर था, इसलिए जल्द ही कुछ करने की अशद जरूरत थी। एक अक्लमंद अल्लू की क़ियादत में तमाम जानवरों ने फैसला किया कि जल्द ही किसी को बर्फ की मुल्का के पास भेजा जाएगा ताकि दुनिया को फिर से गर्म किया जा सके। तमाम जानवर इस मंसूबे से खुश थे। अब ये फैसला करने का वक्त था कि स्नो क्वीन के पास किसको भेजा जाएगा। आखिरकार ये फैसला हुआ कि कौस कज़ह के कुएं को आइस क्वीन के पास भेजा जाएगा, क्योंकि तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत और सरीली आवाज इसकी थी। सबको उम्मीद थी कि बर्फ की मुल्का इससे बच नहीं पाएगी। ये ये 3 दिन का मुश्किल सफर था। रीनबो कौवा दरख्तों और बादलों के ऊपर अड़ रहा है। तेज हवाओं से गुजरता वो बहादुरी से आगे बढ़ा, यहाँ तक कि स्नो क्वीन का महल भी अब इसके बालकल सामने था। जब कुएं ने बर्फ की मुल्का को पुकारा तो इसे कोई जवाब नहीं मिला। बर्फ की मुल्का अपनी मसरूफियात में मगन थी और इसके पास किसी के लिए वक्त नहीं था। फिर कुएं ने अपना सबसे खूबसूरत गाना गाना शुरू किया। बर्फ की मुल्का ने जब ये खूबसूरत आवाज सुनी तो वो आवाज सुनने बाहर निकल आई। मुल्का ने कुएं का इस्तकबाल किया और उससे पूछा कि इस खूबसूरत गाने के बदले वो कौन सा तहफा कबूल करना चाहेंगे। बर्फ की मुल्का कुएं को अपने महल में ले गई। कुएं ने मुल्का से बर्फ रोकने की दरख्वास्त की ताकि जमीन पर रहने वाले जानवर बर्फ के कंबल के नीचे दबकर मरने से महफूज रहें। मलका ने जवाब दिया कि ऐसा सोचने के लिए बड़ी कुर्बानी दरकार होगी, लेकिन कौवा फिर भी अपने इरादे पर कायम रहा। बर्फ की मलका ने तेज धूप में छड़ी फंसा दी। आखिर में एक रोशन चमकती हुई आग से भड़क उठी, जो चमकती हुई जलती थी और गर्मी को खत्म करती थी। मलका ने छड़ी का ठंडा सुरा कौस कज़ह के कुएं के हवाले किया और कहा, ये आग दुनिया की तमाम बर्फ को पिघला देगी, लेकिन याद रखें, जितनी जल्दी मुमकिन हो जमीन पर वापस आ जाएं, इससे पहले कि लाठी खुद भी जले और तुम्हें भी जला दे। कौस कज़ह का कुआं जितनी तेजी से हो सकता था उड़ गया। जैसे ही ये सूरज के पास से उड़ा, उसकी दम में आग लग गई। उसकी दम सियाह रंग के खूबसूरत पंखों से चमक रही है।
जब वो चांद के पास से गुजरा तो उसका पूरा जिस्म गर्म आग से झुलसकर बिल्कुल सियाह हो गया। जैसे ही वो आसमान के बादलों के दरमियान से गुजरा, धवां उसके हल्क में अटक गया और झलसकर उसकी खूबसूरत सरीली आवाज को बेसाख्ता आवाज में बदल दिया। जब कौस कुज़ह का कौवा आग के साथ जमीन पर पहुंचा, इस वक्त तक वो सियाह था। जानवरों ने बर्फ पिघलाई और इस आग से खुद को गर्म किया। छोटे जानवरों को बर्फ के बहाव से बचाया जहां वो दफन थे। ये खुशी का वक्त था। तमाम जानवर जश्न मना रहे थे, लेकिन रेनबो करो अलग बैठा, उसके फीके बदसूरत पंखों और उसकी कड़कती आवाज से गमगीन। अचानक बर्फ की मलका आती है। वो उसे परेशान न होने का मशूरा देती है और बताता है कि तमाम जानवर तुम्हारी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे जो आपने उनके लिए दिया। जब लोग आएंगे वो अब आपका शिकार नहीं करेंगे आपके काले पंखों के लिए। आपकी करखी आवाज इंसान को आपको पंजरे में डालने से रोकेगी। आप हमेशा आजाद रहेंगे क्योंकि आपने अपने लोगों की खदमत की है। तब से कुएं काले हैं। अगर आपने कभी काला कुआ देखा तो आपको उसके सयाह परों में कौस कुज़ह के हल्के रंग मिलेंगे, जो इस बात का सबूत है कि वो रंगीन हुआ करते थे।